हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है NPCIL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NPCIL रिक्रूटमेंट 23, जिसे कि बम्पर 193 फार्मासिस्ट, नर्स और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 21,000 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL की तरफ से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 8 फरवरी और 23 से स्टार्ट होगी, जो कि 28 फरवरी और 23 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो नर्स ए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 26 वैकेंसी है, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, स्टिपेंडियरी ट्रेनी और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, प्लांट ऑपरेटर के लिए 34 वैकेंसी है, फिटर के लिए 34 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 26 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 15 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक के लिए 3 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 11 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, वायरमैन के लिए 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 वैकेंसी है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं कारपेंटर पोस्ट की बात किया तो इसके लिए 2 वैकेंसी है, जबकि मैसन के लिए 1 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी दोस्तों 193 है। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो नर्स पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए आपकी आयु 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं स्टिपेंडियरी ट्रेनी, डेंटल टेक्नीशियन और प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 24 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर एक्सरे टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसके लिए आपकी आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 21,700 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नर्स पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 या डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग इन मिडवाइफरी में, या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए जिन कैंडिडेट से BSc कर रखा है, 1 साल का डिप्लोमा इन MLT कर रखा है, या फिर BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं फार्मासिस्ट B पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है, साथ ही 2 साल का डी फार्मा कर रखा है या 3 मंथ का ट्रेनिंग कर रखा है फार्मेसी में, साथ ही उन्होंने अपने आप को एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर रखा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वो इसके आवेदन कर पाएंगे। वही स्टिपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट की बात की जाए और डेंटल टेक्नीशियन पोस्ट की बात की जाए मैकेनिक की, तो इसके लिए जिनका क्लास 12 पास कर रखा है साइंस साइड से, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है डेंटल टेक्नीशियन में, मैकेनिक्स में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिनका क्लास 12 पास कर रखा है साइंस साइड से, साथ ही 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट है उनके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट की बात की जाए टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की, तो इसके लिए जिनका क्लास 12 पास कर रखा है या ISc इन साइंस कर रखा है विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट्स, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन मेंटेनर पोस्ट के जिनका क्लास 10 यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट के साथ और मैथमेटिक्स के साथ इंडिविजुअली अलग अलग 2 साल के ITI सर्टिफिकेट के साथ रेलेवेंट ट्रेड में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट पे डिपेंड करेगा दोस्तों। वहीं जॉब लोकेशन आपकी महाराष्ट्र होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।